क्या घटना घटा है आपके साथ, ये बताइए। मेरे साथ ये घटना घटा कि मेरे घर में 19 तारीख को करीब 3:45 कुछ लोग हैं जो मेरे ऊपर टाइटेड इविक्शन सूट किए हुए, जो व्यवहार न्यायालय में लंबित है, और उसका 4 तारीख को आज के डेट में डेट भी था, जिसे मैं अभी फेस करके आ रहा हूँ। उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपना कब्जा जमाने के लिए घर में ताला तोड़ करके घुसे और घुस करके सारा हमारा सामान लेकर के चले गए। क्या थाना वालों को सूचित किया था? जी, थाना 112 पे सबसे पहले मैंने सूचित किया। उसके बाद थाने वाले को फ़ोन किया, थाना प्रभारी साहब को, उनके नंबर पे, लेकिन वहाँ से कोई मुझे रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैं खुद, यानी कि 10 से 15 से 20 मिनट में मैं थाना में खुद मौजूद हुआ, और वहाँ पे बोलने के बावजूद जो है वो इग्नोर करते रहे। कौन थाना में आपने फ़ोन किया था? पीरबोहर थाना। क्या बात है, थाना प्रभारी ने क्या जवाब दिया? पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाए, और जब सामने गए तो वो बोले कि एक ज़रूरी काम है, उसके कर करके चलते हैं। कितने की संख्या में लोग आए थे? लग 50 से 80 के आखिर समथिंग। उनकी मंशा क्या थी? उनकी मंशा यही थी कि इस घर को सबसे पहले तो कब्जा करना, और जो उन डॉक्यूमेंट्स है उसको, और जो भी है घर में जो ज़रूरत सामान था उनको मिला, वो लेकर के चले गए। क्या क्या आपके घर से लगता है कि वो लेके चले गए हैं? सबसे पहले तो मेरा 1,25,000 18 तारीख का कलेक्शन है, कैश, वो लेके चले गए हैं। और उसके बाद है सिस्टर का जेवर था, वो लेके चले गए, लगता है 2.5-3 लाख रुपए का जेवर था, वो सब गले का चैन वगैरह, हार वगैरह। कुल मिला के कितने का है? लगभग 5-6 लाख के समथिंग में। अब आप क्या न्याय की गुहार लगा रहे हैं? मैं तो सबसे पहले जो घर में घुसे हैं उनको गिरफ्तारी का सबसे पहले मांग रहा हूँ कि उनको गिरफ्तार किया जाए, और इस तरह का दंगाई कल हो मेरे साथ और मेरे ऊपर। तो सबसे पहले वो एकदम बहुत दिनों से 1 साल से तकरीबन वो रेकनिंग कर रहे हैं, देख रहे अपने। कौन है वो लोग? ये लोग सुल्तानगंज के हैं। कौन, नाम क्या है उनका वसीमुन निशा है, वो एक हिना फिरदौस हैं, और हुस्न आरा बेगम है। ये शौकत अली की बेटी हुई, मरहूम शौकत अली हैं, उनकी बेटी हुई, और वसीमुन निशा एमडी वली, लेट एमडी वली की पत्नी। तो ये मकान आपका है तो वो कब्जा क्यों करेंगे? वो लोग अपना वहाँ दरगाह के उससे जो है सो उन लोग का है कहना कि ये हम लोग की प्रॉपर्टी, जबकि वो लोग अपना, उनका बगल में हिस्सा था, इधर उधर दोनों आजू बाजू में, वो सब लोग अपना बेच चुके हैं। उनका यहाँ पे कोई राइट नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इफ्तिखार अहमद खान हुआ, और मुझे ये गिफ्ट में मिला। सेवाटल में अंकल का सेवा करता था, उसमें मुझे मिला। कितना डर लग रहा है? आपके घर में लोग घुसे थे और मारपीट भी की गई। डर तो काफ़ी थी भैया, लेकिन अगर मैं उस दिन रहती तो पता नहीं क्या होता। बहुत मतलब ये था कि कुछ भी हो सकता था। मैं अकेली थी, एक बच्ची थी, लेकिन भगवान के देन से मैं उस दिन नहीं थी, डॉक्टर के यहाँ चली गई थी। जब मैं गई यहाँ से 2 के समथम, 1.5 या 2 के समथम, मैं आधे रास्ते ही थी कि बगल से मैं फ़ोन गया कि आपके घर पे कोई नहीं है क्या, आप लोगे? आपके घर में बहुत सारा करीब 150-200 के लगभग जेंट्स और लेडीज़ ताला तोड़कर आपके घर में ऊपर नीचे सब घुस गई हैं। आखिर क्यों घुसी थी आपके घर? वो कब्जा करने के लिए घुसी थी, और उनका मतलब गुंडा, वो जो लेडीज़ है वो शौकत अली की बेटी, उनका मतलब गैर कानूनी धंधा भी है, होटल में रैकिंग करती है वो। शौकत अली क्या करते हैं? मर गए। क्या करते थे? इलेक्ट्रिशियन वो थे, मतलब वो मिडिल क्लासी फैमिली से वो भी आते हैं, लेकिन वो उनकी बेटी लोग जो है उनका गलत मतलब अलग ये धंधा है। तो वो अपने बलबूते पे गुंडा लोग को बुलाई, पैसा देकर भाड़े पे, लेडीज़ लोग को भी बुलाई। वो रिश्तेदार जो नहीं थी, करीब 50 जो थी वो लेडीज़ पैसे पे वो लोग आई थी, इसलिए वो लोग ऊपर नीचे जितनी थी मतलब रूम था वो सब में अपने अपने बिस्तर पे, बेड पे सब कोई सोई हुई थी। जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला तो हम लोग वहाँ से आए। आने में आधा घंटा लगा। जब तक आए तो मैं गेट पर देखा कि ताला लॉक था। हम लोग बोले कि गेट खोलिए, वो लोग बोली कि नहीं गेट नहीं खुलेगा। हम थाना में गए, जेंट्स लोग को थाना में बैठाए हुए थे 4 घंटे के करीब। तो जब वहाँ मैं बोली कि आप लोग का ये व्यवहार रहेगा, बताइए कि दीना दिनस्ती घर में डकैती हो गई है,
दिन रात में रहती तो चोरी होती, लेकिन दिनों दिन नहीं, घर में डकैती हो गई। आप लोग प्रशासन लोग कोई साथ नहीं दे, मात्र यहाँ 200 मीटर पे, लेकिन पीरबोहर थाना है तो कोई एक्शन नहीं लिए। लोग को बात में ये कहिए हुए हैं कि आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, रुक जाओ, इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन फिर भी नहीं। जब मैं वहाँ बोली कि आप ऐसा कीजिएगा, मतलब वो लोग बोले कि वो लोग कुछ तो कर रही नहीं है, आप आराम से घर में खा पुलिस ने पी कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। जब मैं वहाँ बोली तो वो 2-3 थाना जो उनसे नीचे जो पोस्ट पे रहते हैं उनको भेजे। जब यहाँ आई तो मैं भाई बहन हल्ला करने लगी कि ताला तोड़िए, हम अपने घर में जाएंगे। तो बोले कि ज़्यादा बोलोगी तुम ही दोनों भाई बहन को ले जाएंगे। हम बोले कि ठीक है चलिए, हमको तो क्या, आप दिना दिनस्ती मेरे घर में घुस गए हैं, घर वाला आदमी बाहर है, अब बाहर का आदमी घर में, बताइए। मेरा पूरा डॉक्यूमेंट्स था, ATM था, 2 दिन पहले रेंट दी थी, वो पैसा मैंने, कोई आदमी तो बैंक में नहीं रख के जाता, 2 दिन पहले ऊपर ही मैं रखी हुई थी पर्स में, और वो सब ले गई। मेरा डॉक्यूमेंट्स है, मेरी बच्ची का मतलब स्कूल का भी डॉक्यूमेंट्स थोड़ा बहुत है, और स्कूल ड्रेस जो उसका शर्ट का था वो ले जाकर यहाँ वेडिंग हाउस है वहाँ पे ले जाकर वो लोग फेंक दी। अब आप क्या डिमांड करते हैं, आप क्या मांग तो करते मैं हैं? डिमांड यही करती हूँ, गुहार लगाती हूँ कि वो लोग को सबसे पहले जो बाहर के आए थे उन लोग को अरेस्ट किया जाए। उसके बाद मेरा जो सामान है, ATM जैसे, ATM तो इतना जल्दी बनता नहीं है, बैंक में मैं अप्लाई भी की हुई, लेकिन 1-15 दिन का टाइम दिया गया। आपने FIR कौन किया है सामान थाने गया में? है? FIR हम लोग किए हुए हैं, लेकिन कोई अभी तक उन लोग का ये नहीं हुआ। मेरा जो सामान गायब हुआ, जेवर है, ये ATM उटियम, वो हम लोग का जो पैसा कैश करीब 5 से 6-7 लाख के करीब हम लोग का नुकसान हुआ, तो वो हम लोग को वापस मिलना चाहिए ना। आखिर पुलिस एक्शन लेगी तभी तो वापस मिलेगी। पुलिस तो कोई काम नहीं कर रही है। वो लोग भी अच्छा, पुलिस जब पकड़ के ले गई उन लोग को तो छोड़ी भी क्या? नहीं, वो लोग को तो कोना मोड़ पर ले गए, उसके बाद है वो लोग को छोड़ दी, लेडीज को भी जेंट्स को भी, कि कौन किधर गया कोई आदमी नहीं देखा। हम ही लोग को ले जाके वहाँ पे FIR दर्ज हुई है। SSP साहब के हम दिए, यहाँ पे नहीं लिए। ढिल्लो साहब के यहाँ भी दिए हैं, वहाँ भी हम खुद गए हैं, लेकिन वहाँ से भी अभी तक हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ नहीं मिला है। और ना ही वो मतलब उसके 2 दिन के बाद वो जो आया आगे था, क्या मांग करती हैं? आगे हम मांग करते हैं कि मेरा जो सामान वो लोग ले गई वापस करें। सामान है वो ले वापस। क्या नाम है करें। आपका? मेरा नाम शबनम परवीन है। उसके बाद 2 दिन के बाद 12 के लगभग वो जो आदमी था, मेन गुंडा जो था, वो 2 दिन के बाद बुलेट से आया मेरे घर के पास। वो देख उठ कर उसके बाद फिर चला गया। मैंने पुलिस में फिर फ़ोन किया तो वो लोग आए। उसके बाद 2-3 दफेदार को भेजे कि जाओ उनके दरवाजा के पास आप लोग रहना, आए। जब तक उनके आते आते वो फिर चला गया। मैं अगल बगल भी कॉल की कि देखिए ऐसा ऐसा आदमी फिर आया है, तो लोग आते आते जब तक वो लोग फिर चले गए।